If you are also aware that with Bangladesh, since its independence, our relationship has gone up and down. And it is natural that we will deal with the government of the day. But we also have to recognize that there are political changes, and the political changes can be disruptive. अफसार साहब, बरसगीर के 3 ममालिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 2 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में तो जमहूरियत मजबूत ना हो सकी। बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है, और हम भी देखें तो मुस्तकिल हमें एहतजाज करते वहां पे लोग या तहरीकों में नजर आते हैं। ये रहा था उनकी कल की गुफ्तगू से कि वो समझते थे 2 मुल्क जो है वो मसला है, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, इमीडिएटली जो नजर आ रहा था। बांग्लादेश के हवाले से भी उन्होंने ये बात उन्होंने की। इस वक्त 5 मिलियन, अभी 2 लाख गए सारे, बाकी सारे यही रहेंगे। किस तरह जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा आप उनको निकाल सके। ना वो आपसे पूछ कर आए हैं, ना आपसे पूछ के जाएंगे। मैं इसकी गारंटी कर देता हूं आपकी। भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की, इन तीनों की अगर हम देखें, ये 2 मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर? रिसेंटली मैं दुबई का विजिट था मेरा 2 साल पहले, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि लोगों ने खुद अपने हाथ कटवा के उसको प्रॉपर, मैंने देखा है कि यहाँ से कटिंग की हुई है, उसको भीख मांग रहे हैं। और दूसरी मसाजिद, अपनी अपनी मसाजिद उनकी फिक्स है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह थी कि पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है, जिसमें 2-3 जारी बातें मोटी मोटी चीज़ें हैं। एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इट मींस नो कंप्रोमाइज़, हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। बंगला बंधु का जो मुजस्समा टूटते देखा, तो इससे बहुत बड़े बड़े वाक़यात हम देख चुके हैं। हमने तो मुल्क बनाने वाले कायद आज़म की बहन को गद्दार करार दिया। कैसा पाकिस्तानी दुख होता है इंडिया को देखते हुए, डेवलप कर रहा, तरक्की कर रहा, लेविश लाइफ। सर बहुत आगे निकल गया इंडिया, आई थिंक चाइना के बाद इंडिया है, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज भी पीछे रह गई। सो इट मींस कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है? और पाकिस्तान ये कहेगा कि जी ठीक है हमने कश्मीर से बात शुरू करनी है, तो बात शुरू कैसे होगी? और दूसरा ये है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूं कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा। इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो कहती है कि अवाम के जो ख्वाब है ना, वो हमने पूरे करने हैं, हमारे खुद ब खुद हो जाएंगे। ठीक है, हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हमारे ख्वाब पूरे करो, हमारी गाड़ियां के वो गाड़ियां होनी चाहिए, वो क्या नाम है, बुलेट प्रूफ होनी चाहिए। पाकिस्तान में क़याम अमन अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरा, पिछले हफ्ते उन्होंने धमकी दी है कि आप जो हमारे साथ कर रहे हैं उसके इसी तरह के सलूक के लिए आप तैयार हो जाएं। अब सुजुकी डब्बा जो है ना, वो मुझे कोई बता रहा था कि पता नहीं 22 लाख रुपए का हुआ। यू कैन जस्ट इमेजिन। और उसकी टेक्नोलॉजी इतनी मैनुअल है, आज से 15-20 साल पहले वही सुजुकी डब्बा था और अभी भी वही है। यकीन करें, उसको कोई गाड़ी नहीं कह सकता। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ है, और उसके बाद जो बेहूदगी का आप कह सकते हैं और इनह्यूमैनिटी का नंगा नाच वहाँ पर हुआ है, वो बहुत ही भयावह रहा है। जहाँ पर लोगों को सड़कों पर मार दिया गया, उनके घर जला दिए गए, और जो मासूम लोग थे जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया। और ये जो भी हुआ वो बहुत ही इनह्यूमन था, जो कि कहीं भी किसी भी सभ्य समाज में इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी बांग्लादेश को उसकी भाषा में रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है, और बांग्लादेश को धीरे धीरे समझ में भी अब आने लग गया है कि इंडियन गवर्नमेंट से टेढ़ी भाषा में बात करने का मतलब है कि उसी भाषा में रिस्पॉन्स रिसीव करना। तो इसको सुनकर के पाकिस्तानी मीडिया बहुत परेशान है। आइए सुनते हैं। पाकिस्तान में क़याम अमन अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरा, पिछले हफ्ते उन्होंने धमकी दी है कि आप जो हमारे साथ कर रहे हैं उसके इसी तरह के सलूक के लिए आप तैयार हो जाएं। सर, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अभी कुछ ही टाइम पहले स्टेटमेंट आई है कि भाई जब से अफगान तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई है, तब से 60% पाकिस्तान में क्राइम बढ़ गया है। तब से जो सा पाकिस्तान में खुदकुश हमले 60% बढ़ गए हैं। क्या मतलब अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आई है और पाकिस्तान में खुदकुश हमले बढ़ गए हैं, तो ये पाकिस्तान की या पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है इसको कंट्रोल करना, या इसका जिम्मेदार भी अफगान गवर्नमेंट, अफगान तालिबान है? बस इस तरह पहले देख रहे हैं, साहब, पहले भी जब हमारे कुछ होता है
फौरन 2-4 चीजें हम फौरन कह देते हैं ना, अपना काम करने की बजाय हम कह देते हैं राह ने कराया है, कहते हैं मुसाद ने करा दिया है, CIA ने करा दिया है, वो सारे वेले बैठे हैं, तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? आप रोकते क्यों नहीं? आपने मैं कहता हूं इस वक्त PTI वाले बंदे आपने 2-2 दफा पकड़ लिए हैं। आप एक इंटरव्यू पे तसल्ली नहीं होती, उसका फिर दूसरा इंटरव्यू कराते हैं। आप 25 करोड़ लोगों की फाइलें बना के फिर रहे हैं, दहशतगर्दों की फाइलें क्यों नहीं बनाते आप? हर बंदे की कॉल सुनते हैं आप, दहशतगर्दों की कॉलें क्यों नहीं सुनते आप? मसला तो ये है, मसला तो ये। और देखें सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान पे तवज्जो दें खुदारा। वाकई उन्होंने सही कहा ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कि अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है कि आप क़याम अमन आपके अंदर हो, आपको खुद करना पड़ेगा। पाकिस्तान को चॉइस अब बचाना है तो पाकिस्तानियों ने बचाना है। आप पता नहीं क्यों ये पाकिस्तानी बनने की कोशिश नहीं करते, पाकिस्तान के बारे में सोचते नहीं है। जो बच्चा पैदा होता है सबसे पहले सोचता है मैंने अमेरिका जाना है, वो कहता है मैं कनाडा जाना है, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैं दुबई जाना है। जो जहाजों के टिकट नहीं अफोर्ड कर सकते वो पैदल जा रहे हैं बेचारे। भाई इस तरह वो कंट्री नहीं चलते। और जो आपको चलाने वाले हैं वो भी सारे डुअल सिटीजन है, आपके जज, सारी एस्टेब्लिशमेंट सारे डबल सिटीजन है सारे। उनको यहाँ आपका जो वजीर आज़म आता है लंदन से आता है और वापस वहीं चला जाता है। तो आपको सोचना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम कहाँ जाएंगे। करप्शन से आपके इतने बुरे हालात हैं इस वक्त कि आप, मेरा मकसद है, मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूं। आज आपका टॉप सिटी का जो एक बिजनेसमैन था इस्लामाबाद में, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में लगा, जिसको आपके ये रहा था उनकी कल की गुफ्तगू से कि वो समझते थे 2 मुल्क जो है वो मसला है, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। इमीडिएटली जो नजर आ रहा था बांग्लादेश के हवाले से भी उन्होंने ये बात उन्होंने की। और अब जारी बात है, वो कहते हैं जी आज की हुकूमत जो बांग्लादेश में हम उससे करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह थी कि पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है, जिसमें 2-3 जारी बात है, मोटी मोटी चीज़ें हैं। एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इट मींस नो कंप्रोमाइज़, हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। सो इट मींस कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है? और पाकिस्तान ये कहेगा कि जी ठीक है हमने कश्मीर से बात शुरू करनी है, तो बात शुरू कैसे होगी? और दूसरा ये है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूं कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा, और मुझे समझ नहीं है कि वो क्यों नहीं बोल रहा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो क्यों नहीं बोलते? मेरा ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं वाकई चाहता हूं कि मैं उनको सुनूं, उनका क्या मौकफ है, उनका मौकफ भी है, वो जुबान भी रखते हैं कि नहीं रखते, वो क्या बोलते हैं। मतलब आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप सिर्फ यही पैगाम जारी करते हैं कि दुनिया की ताकतें पाकिस्तान को तरक्की होते नहीं देख रहे। भाई ज़माना गुजर गया। ये जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज थी ना, दुनिया की ताकतें चाहती हैं आप तरक्की करें। इसमें मैं रूलिंग पार्टी को के लेंस से नहीं मैं बात कर रहा कि रूलिंग पार्टी जो है उसके लिए माजी में क्या मसले पैदा हुए थे या क्या हुआ था। मैं ये कहानी नहीं कह रहा, मैं और कहानी की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं हमने कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, इट मीन्स 370-35A रिवोक नहीं करना। जितने वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि आप लचक ही का इजहार ही ना करो पाकिस्तान से बात करने के लिए, बिकॉज अगर भारत लचक का इजहार करेगा तो क्या होगा? फिर पाकिस्तान कहेगा जी 370 को रिवोक करो, 35A को जो आपने किया उसको रिस्टोर करो। सो भारत कहता है जी हमने तो बात ही नहीं करनी, आपने बात करनी है, हाँ ये प्री कंडीशन है, कश्मीर पे इस तरह बात करेंगे। सो लिहाजा ये स्टैंड स्टिल हो गया। और फिर जारी बात है, वो आप इंडियन से बात कर रहे हो, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब आप ठीक है हमारे नेबर हैं, लेकिन आपने फैसला किया था, आपने हाई कमिश्नर वापस बुला लिए थे, बस ठीक है, दैट्स इट, ओके फाइन, हमने तो कुछ नहीं किया। मतलब दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।